आपको बता देते हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी AIMIM से गठबंधन नहीं करेगी। बड़ी सियासी खबर है। देखिए, समाजवादी पार्टी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया कि अगले विधानसभा चुनाव में उन्हें AIMIM की जरूरत ही नहीं है, जबकि पहले अटकलें यह थी कि दोनों एक साथ आ सकती हैं। समाजवादी पार्टी को कोई ज़रूरत नहीं है और समाजवादी पार्टी ने आपने तो देखा ही है, जब सरकार में आई है अपने बल पे आई है, अपने बल पर फिर आएंगे। तो भैया शिवपाल यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आने की सभी अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। वो डंके की चोट पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो अपने दम पर आएगी और AIMIM के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। जरूरत है आप लोग को MIM या आप लोग नहीं, कोई जरूरत नहीं। तो रोकेंगे कैसे सर आप? समाजवादी पार्टी को कोई जरूरत नहीं है और समाजवादी पार्टी ने आपने तो देखा ही है, जब सरकार में आई है अपने बल पे आई है, अपने बल पर फिर आएंगे। वैसे समाजवादी पार्टी और AIMIM के साथ आने की चकल्लस खुद समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद रमाशंकर राजभर ने ही शुरू की थी। PDA की मजबूती और बीजेपी को चुनौती के बड़े बड़े दावे किए थे और ओवैसी की पार्टी को भी साथ आने का न्योता दे दिया था। ये क्या MIM को भी चाहेंगे आप लोग कि आप लोग के साथ गठबंधन? मैंने कहा तो आपसे कि पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सबको साथ लेकर हराने में लगी है और PDA की लड़ाई में जो आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। रमाशंकर राजभर के इन दावों को अखिलेश के चाचा शिवपाल ने तो खारिज किया ही, ओवैसी की पार्टी के नेताओं ने भी उन पर तंज कसा। आप ऐसा स्वागत करते हैं, आप ऐसे मेहमान नवाज हैं कि पहले आप हमें घर बुलाते हैं मीडिया में बयान जारी करके, और उसके बाद में जब हम आपके घर जाते हैं तो आप हमें बेइज्जत करते हैं, हमें जलील करते हैं। यूपी में विधानसभा की 403 में 70 सीटों पर मुस्लिम मतदाता जीत हार का असर डालते हैं, क्योंकि वहां करीब 30% आबादी मुस्लिम मतदाताओं की है। इन 70 सीटों में ज्यादातर सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हैं। पूर्वांचल की कुछ सीटों पर भी मुस्लिम मतदाताओं की मजबूत पकड़ मानी जाती है। ऐसे में अगर ओवैसी की पार्टी इन सीटों पर चुनाव लड़ी तो समाजवादी पार्टी को डेंट लग सकता है। वैसे अब तक यूपी में ओवैसी को कुछ खास सफलता नहीं मिली है, लेकिन बिहार चुनाव और फिर महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में AIMIM ने जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उसने समाजवादी पार्टी की परेशानियां बढ़ा दी है। क्योंकि ओवैसी की पार्टी ने महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के 12 निगमों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई और 126 सीटें जीतकर एक नई ताकत के रूप में उभरी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में शरद पवार की NCP और राज ठाकरे की MNS से भी बड़ी पार्टी बनकर उभरी AIMIM। बिहार में भी ओवैसी ने कांग्रेस से अच्छा प्रदर्शन किया, यानी ओवैसी धीरे धीरे पैर पसार रहे हैं। और अगर यूपी में भी उनके पैर जम गए और मुस्लिम मतदाता उनकी ओर झुके तो फिर अखिलेश परेशान हो सकते हैं और इसीलिए अटकलें लगी कि दोनों हाथ मिला सकते हैं। लेकिन शिवपाल यादव के बयान ने अटकलें लगाने वालों के मुंह पर ही ताला लगा दिया।